तो हम आप सब भक्तों का सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत करते हैं इस भगवत गीता के सत्र में। और अभी हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हैं। हिंदी में है, हिंदी है? दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक हो गया था हमारा? कहाँ तक हुआ था? 15 तक हो गया था। तो जो लोग नियमित रूप से भगवत गीता की इस कक्षा में आ रहे हैं वो जानते हैं कि हम लोग प्रारंभ किए भगवत गीता से। तो भगवत गीता का पहला श्लोक जो है कौन बोला? धृतराष्ट्र बोले। किसको बोले? संजय को बोले कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध स्थल में क्या किया। अच्छा, तो संजय बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया। सबसे पहले जो दुर्योधन थे वो क्या किए? अपने रथ से उतरे और द्रोणाचार्य के पास गए और वहां पे वो कहने लगे कि देखिए सामने वाली सेना आ चुकी है, हमारी सेना भी है, लेकिन सामने वाली सेना में कौन कौन है? भीम है, अर्जुन है, इसके समान योद्धा है ना। और उन्होंने जिक्र किया किसका? धृष्टद्युम्न का। और द्रुपद का शत्रुता थी किसके साथ में? द्रोणाचार्य के साथ। तो इसलिए उनका नाम वो ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य भी आए हैं, द्रोणाचार्य द्रुपद भी आए हैं, द्रुपद का पुत्र भी आया है धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न का प्राकट्य किस लिए हुआ था? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। और द्रोणाचार्य के पास उनको भेजा गया क्या करने के लिए? शिक्षा प्राप्ति के लिए। और शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने शिक्षा दिया। द्रोणाचार्य को पता था कि धृष्टद्युम्न मुझे मारेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा इसको नहीं सिखाऊंगा। तो ब्राह्मण का लक्षण होता है। ब्राह्मण कोई भी चीज जो है किसी व्यापार में या इसे नहीं करता है अगर वो असली ब्राह्मण है। उसके पास ज्ञान है तो देगा ही देगा। उसका हृदय ऐसा होता है, उदार हृदय। और फिर क्या हुआ? दुर्योधन ने अपनी सेना के विषय में बताया कि हमारी सेना में भी बहुत सारे योद्धा हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। सबके नाम बताए। आप हैं, भीष्म पितामह हैं, मतलब द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह है, कर्ण है, हमारा भाई है ना। बहुत सारे योद्धाओं के बारे में बताया। और वो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। तो सबको आवाज आ रहा पीछे अच्छे से? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, एकदम लास्ट वाला, इस तरफ वाला। तो फिर क्या होता है? ये वार्तालाप चल रहा था एकदम लास्ट वाला। फुल है वो फर्स्ट वाला? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इतने में वार्तालाप चल रहा था। तो कृष्ण और अर्जुन क्या हुए? अपने श्वेत घोड़े लगे हैं किस पे? रथ पे, है ना। और कृष्ण और अर्जुन की एंट्री हुई। और अर्जुन जो है क्या बोलते हैं? कृष्ण मेरे रथ को सेनाओं के मध्य में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए। तो कृष्ण समझ गए कि अर्जुन जो है अभी अर्जुन को मोह में डालना है ना। तभी तो भगवद गीता आएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो क्या होता? हमारी क्लास नहीं होती, आप यहाँ नहीं होते, मैं यहाँ नहीं होता। तो ठीक ठाक नहीं होना था, है ना। तो क्या किया? बीच में लेके गए। बीच में लेके गए तो कृष्ण ने भी एक डायलॉग बोल दिया। क्या बोल दिया? हाँ, क्या देखोगे? तुमको पता नहीं कौन आए हैं, देखो इन कुरुओं को देखो। तो जैसे बोला इन कुरुओं को देखा तो अर्जुन को अपना स्मरण हो गया। मैं भी तो कुरु ही हूँ, कौरव वंश है ना, कुरुवंश का ही तो हूँ मैं भी। ऐसा नहीं था अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन अर्जुन पहली बार अपने संबंधियों से युद्ध कर रहा है। पहली बार उनको फेस टू फेस दिख रहा है। जिनकी गोद में खेला, जिनसे युद्ध कला सीखी, उनके अगेंस्ट लड़ना है, उनके विरुद्ध में लड़ना है। कितना मुश्किल है। तो अर्जुन क्या हो गया? थोड़ा देख के घबरा गया, है ना। फिर उसके मन में विचार चलने लगा, अरे मेरे को कैसे मारूंगा? तो मेरे गुरु हैं। उसको सारा स्मरण होने लगा कि तो हमको ऐसे सिखाते थे। भीष्म पितामह की गोद में मैं खेलता था। दुर्योधन भले ही लालच में आ चुका है, लेकिन हमारा है तो भाई, हम साथ में खेलते थे, है ना। हमारे ताऊ जी का लड़का है ना, तो है तो अपना ही। तो ये सब कुछ होने लगा। फिर अर्जुन ने सोचा, अंदर निश्चय कर लिया युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन डायरेक्ट कृष्ण को कैसे बोलूं, है ना। पूरा मंडप सज गया है, सब कुछ हो गया है, दूल्हा बोले मैं शादी नहीं करूंगा, है ना। कुछ तो बहाना देगा ना। अभी यहाँ पे तो शादी में तो 5-7-10 लाख खर्चा होता है, इधर तो पूरे 64 करोड़ सैनिक योद्धा खड़े हैं, है ना। और अरेंजमेंट करते करते काफी दिन लगा है। तो अब कैसे बोलूं डायरेक्ट युद्ध नहीं करूंगा? तो अभी बहाने बनाने लगा। फिर मैंने बताया था 5 बहाने देता हूँ। सबसे पहले दया छोड़ दो, क्या है, दया करनी चाहिए, जीव दया करो, है ना। वो लोग लालच से अंधे हैं, हमको दया करनी चाहिए। फिर अच्छा कृष्ण, चलो भोग के बारे में आप बोल रहे हो, जब कोई बचेगा नहीं तो भोग किसके साथ करेंगे? संबंधियों के साथ ही होता है ना। आपके पास मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए सैलरी है, लेकिन कोई है ही नहीं घर पे। आप जाते हो, ताला भी आप ही खोलते हो, ताला भी बंद आप ही करते हो। घर में सब सुख सुविधा है, कोई आनंद आएगा? नहीं आएगा। भले आप अभी
आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, लेकिन घर भरा पूरा है, जाते हैं तो बच्चे आपको अटेंड करते हैं, बच्चे गले से लिपट जाते हैं, तो भले 10,000 रुपये लेकिन खुश रहेंगे, है ना। तो कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो जब कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि युद्ध का मतलब ये नहीं है कि क्या होगा हार जीत, हार का मतलब है मर गए सारे, वही होता है युद्ध, है ना। ऐसा नहीं कि मैं सरेंडर करने वाला कोई है नहीं, क्षत्रियों के इसमें कोई सरेंडर करता ही नहीं था, ये तो बाद में सरेंडर शरणागति होने लगे, हाँ हम हाथ उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता था, या तो मरेगा या मारेगा, दो ही चीज। तो ऐसा भी कोई गारंटी नहीं, जब कृष्ण सब मर जाएंगे तो भोग किसके साथ करेंगे, है ना। पांडव 5 ही हैं, वो तो 100 हैं, उनके संबंधी हमारे मामा, हमारे नाना की उम्र के लोग, ना मामा की उम्र के लोग, चाचा सामने खड़े हैं, सब मर जाएंगे, युद्ध कैसे करेंगे, भोग कैसे करेंगे। दूसरा, फिर तीसरा बोलता है कि हमारा सारा कुल ही नाश हो जाएगा, तो कुल नाश हो जाएगा तो जो क्या हो रहा है, हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं सब बंद हो जाएंगी, पिंडदान नहीं होगा, तर्पण नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारे जितने पूर्वज हैं सब नरक से गिर जाएंगे, और उसका दोष किसको लगेगा, हमको लगेगा, और हमारा पिंडदान कौन करेगा, तो युद्ध नहीं करूंगा। फिर क्या बोलता है कि पाप लगेगा, चौथा पाप लगेगा हमको, अगर हम ये अपराध करते हैं तो हमको पाप लगेगा, हम अपने संबंधी गुरु को मार रहे हैं, अपने दादा को मार रहे हैं, परदादा को, पितामह को, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, हम नहीं करेंगे। और फिर 5वां आके रोता है ना, दूसरे अध्याय में बोलता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, युद्ध करना श्रेय है, श्रेयस्कर है, युद्ध नहीं करना, इसलिए मैं बाण अपना साइड में रख दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुपचाप होकर बैठ गया। तो 5 कारण वो देता है, और लास्ट में जब कोई कारण, कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहे, कृष्ण चुपचाप देख रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या कर रहा है ना, कुछ नहीं बोले। तो मैंने बताया था कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक आप सुनेंगे नहीं, कोई समझदार व्यक्ति है, तो समझदार व्यक्ति कृष्ण है, सबसे समझदार है। तो कृष्ण को पता है अभी मैं कुछ, जब आप किसी मूड में है ना, एक बार प्रभुपाद जी के पास एक उनका शिष्य जाता है और प्रभुपाद जी को बोलता है, प्रभुपाद जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कुछ बोलते नहीं, देखते हैं, प्रभुपाद जी आशीर्वाद दीजिए, मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, ठीक है। प्रभुपाद जी ठीक है जाओ, तो बहुत खुश हो गया, चला गया, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद मिल गया। तो जो प्रभुपाद जी का वहाँ पे एक सेवक थे, वो बाद में पूछते, प्रभुपाद जी हमारे वैदिक सभ्यता में दूसरी शादी का तो कोई नियम है ना, उसकी पहली पत्नी जिंदा है, अंग्रेज था वो। तो बोले कि दूसरी पत्नी, आपने उसको परमिशन क्यों दे दिया। बोले मैंने कहाँ परमिशन दिया, वो क्या बोला आके, वो बताने आया था, परमिशन लेना थोड़े, उसने पूछा क्या मैं करूँ कि नहीं करूँ, वो क्या किया, प्रभुपाद जी मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे दी, है ना। तो ये क्या है, ये गुरु की शरणागति नहीं है, ये क्या है, बताना है कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप कुछ भी बोलो हम तो करने वाले हैं, हमने कर दिया है, तो उसको शरणागति नहीं कहा जाता। तो अगर कृष्ण कुछ भी बोलेंगे तो अर्जुन अभी मूड में है ना, क्या बोलेगा, काटेगा वो बात को, होता है ना। आर्गुमेंट में क्या होता है, आप कुछ बोल रहे हो, उसका निष्कर्ष कुछ नहीं करता, ना तो आपको उसका समझ में आएगा ना उसको आपका समझ में आएगा, वो आर्गुमेंट हो जाएगा। पहले उसका सुनो क्या बोल रहा है, ठीक है सुन लिया, हो गया, फिर हाँ सब कुछ तो बोल दिया, अभी आप बोलो, फिर उसके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, फिर वो सुनेगा। तो अर्जुन का केस, कृष्ण पहले ये चाहते थे, अर्जुन सब कुछ बोल ले रहे, जो बोलना है तुम्हारे हृदय में जो भी है ना, ज्ञान है या सुना सुनाया है, सब बोल दो, फिर मैं बोलूंगा। तो पहले बोलने दिया, फिर क्या किया, अर्जुन बोलता है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम शादिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपको शरणागति होता हूँ। जब तक शरणागति नहीं हो कुछ बोले नहीं। तो भक्त वैष्णव भी ऐसे होते हैं, जब तक आप पूरी शरणागति नहीं करोगे तो क्या बोलेंगे, आइए प्रभु, हरे कृष्णा, कैसे हैं, बस हाँ ठीक है हम आए हैं, बस हम आएंगे, बस इतना, उतना ही रिलेशनशिप रहेगा। रिलेशनशिप जो होता है 2 वे रिलेशनशिप होता है, कभी भी किसी भी संबंध में। अगर 1 वे है थोड़े दिन ही चलेगा, आप कितना आप खींचिए उसको, कितना खींच पाएंगे, एक समय तो आपको लगेगा बस यार बहुत हुआ है ना। तो रिलेशनशिप हमेशा दोनों तरफ से बढ़ता है, उसको रिलेशनशिप कहा जाता है। अगर एक तरफ से होगा थोड़ी देर के बाद, तो कृष्ण ये चाहते हैं मैं कुछ बोलूंगा तो उसको लगेगा मैं थोप रहा हूँ, होता ना ऐसा। तो कभी भी किसी व्यक्ति को सुधारना हो, या तो आपका संबंध ऐसा है, उसका कान पकड़ लीजिए, है ना, तो थप्पड़ मार देंगे, संबंध पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा संबंध वैसा नहीं तो क्या होगा, रिलेशनशिप और स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा हमारा रिलेशनशिप। क्या होगा, तो व्यक्ति हमको गलत ले लेगा और सुधारने के बजाय और बिगड़ेगा। हाँ अभी तुमने ऐसा बोला ना, अब तो मैं पक्का उल्टा ही करूंगा, होता है ना, जैसे सीधा भी करना होगा। तो कृष्ण इस विषय को जाए, बहुत बड़ा सिद्धांत कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होगी, व्यक्ति सुनना नहीं चाहेगा, आप नहीं सुना सकते किसी को, है ना। हम कैसे सड़क से पकड़ के लोगों को लाएंगे, वो बैठ भी जाएगा मान लीजिए, लेकिन वो कैसे करेगा, मन में कुछ और चलता रहेगा। इसी प्रकार संबंध, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, प्रेम में ही संबंध है।
इसमें कोई भी चीज जो है वो आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक नहीं आ सकती है बीच में, है ना। तो ये प्रेम है। तो अभी फिर क्या हुआ, फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया और डांटना शुरू किया, तुम बातें तो पंडितों जैसी करते हो, है? पंडित हो तुम। पंडित जो है, जो जीवात्मा है, या तो शरीर में है, शरीर से निकल गई है, किसी के लिए शोक नहीं करता है। तो पहला थप्पड़ मारा इनडायरेक्टली, है ना। तो डांटना शुरू किया। तो अगर कोई गुरु डांटे आपको तो समझ जाइए उसने आपको अपना लिया है, वो आपकी जिम्मेदारी ले रहा है। अभी आप स्कूल में गए, है ना, गुरु जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अभी कुर्सी में टांग फैला के बैठे हुए हैं, आप जब आना है आओ, मत आओ, तो आप बड़े खुश होंगे उस टाइम, कितने अच्छे गुरु जी हैं, सबसे फेवरेट टीचर है मेरे, है ना। होता है ना ऐसा, बाद में पता लगेगा फेवरेट क्या है। और एक टीचर है, कल आए नहीं, घर में फोन कर दिया सीधा, कल क्यों नहीं आए भाई, अरे ये तो पीछे पड़ा रहता है यार, है, होता है ना ऐसा। लेकिन वो आपका सही में भला चाहता है। लेकिन आजकल कैसा है, हमको प्रेशर नहीं चाहिए, इसलिए बहुत से बच्चे बिगड़ रहे हैं, प्रेशर नहीं चाहिए, तो हमने आदत ही नहीं डाला। तो इसलिए क्या होता था, पहले के युगों में, अभी 20-25 साल पहले टीचर जिम्मेदारी लेता था। तो जिम्मेदारी लेगा तो मारेगा, पीटेगा, है ना, घर में फोन करेगा, घर वाले बोलेगा और मारो उसको, है ना। तो इधर मास्टर मार रहा था, घर वाले बोलते हैं और मारो, है ना, ऐसा होता था ना। अभी सीन उल्टा है ना, तो टीचर कुछ बोलता है ना, घर वाले जाके आप एक थोड़ा डांट भी दिए तो क्यों डांट दिया हमारे बच्चे को, इसलिए क्या हो गया, बच्चे बिगड़ गए, सहन शक्ति ही नहीं है। थोड़ा सा भी आप डांटोगे तो हमको क्यों डांट दिया, इसलिए बहुत दिक्कत होता है शादी के बाद खासकर। तो शादी के बाद एडजस्टमेंट है, सब तो एडजस्टमेंट ही है, एडजस्टमेंट होता नहीं है तो क्या होता है, सुनने की आदत नहीं है, तो एडजस्ट करने की आदत नहीं, तो क्या होगा, इससे टूट जाता है। भारत में अभी 10 में से 7 शादियाँ टूट रही है, ये सर्वे है। अमेरिका में 10 में से 10, है ना। तो इंडिया में भी ज़्यादा पीछे नहीं है, तुरंत हो जाएगा आगे। तो ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है, कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं। संबंध कभी भी फोर्सफुल नहीं हो सकता। तो जैसे कृष्ण ने कमांड संभाली गुरु की, तुरंत डांट दिया, है ना। तुम बातें तो पंडितों जैसी करते हो, लेकिन तुम पंडित तो हो नहीं, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो, ये शरीर के लिए। धीरे धीरे किस पे आ गया, आत्मा पे, क्योंकि ज्ञान किसका होता है, आत्मा का। और ज्ञान देना, आप अगर शरीर के स्तर पे आध्यात्मिक ज्ञान लोगे तो नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान लो, मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, स्टिल आप शरीर की ही श्रेणी में है ना। उसके शरीर के जो संबंधित लोग हैं वो आपके संबंधी हैं, जो आपके अगेंस्ट बोलेगा वो आपका अगेंस्ट हो गया। तो अभी आप शरीर के स्तर पे आध्यात्मिकता हो ही नहीं सकती। हम कौन है, भगवान सबसे पहले बताते हैं, हम आत्मा है। कैसी आत्मा है, बहुत कुछ बताते हैं। फिर बताते हैं, पिछली बार हमने चर्चा की, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखतः आगमापायन नित्यस्ताम प्रतीक्षस्व भारत। अर्जुन, सहन करने की शक्ति उत्पन्न करो, सहन करो। इस संसार में एक ही चीज करनी है, सहन करना है। भगवत गीता क्लास में आना, बरसात होगी, बरसात नहीं रुकने वाली, सहन करना है, रेनकोट पहन के आएंगे, है ना। इसका मतलब कि हम बंद कर दें नहीं, यहाँ बैठेंगे कीड़े आएंगे, कोई सर पे बैठ जाए, किधर, सहन करो, है ना, है ना। होता है ना ऐसा, कम लोग आए, अरे प्रभु जी हम ही आगे होगी, नहीं, सहन करो। घर वाले बोले क्या तुमको है, घर पे बैठ नहीं सकते, सहन करो, क्योंकि सहन ही करना है। हम ऑफिस में भी तो यही करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, तो सहन ही करना है। लाइफ मतलब ऑल अबाउट टॉलरेंस। तो भगवान बोलते हैं, आज बड़ा सुंदर श्लोक है, पिछली बार हमने सीखा था कि सहन करना चाहिए। सहन करने वाला व्यक्ति क्या है, समभावी हो जाता है ना। भगवान रामचंद्र को बोला कल आपका अभिषेक है, राज्याभिषेक, वैसा ही भाव। और फिर खबर आई कल आपको वनवास दाना, वैसा ही भाव। क्यों, क्योंकि संसार क्या है, अनित्य है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमको तैयार रहना चाहिए, पहले से सोचना चाहिए, हमारे संबंधी हमसे बिछड़ेंगे, आज नहीं बिछड़े, 20 साल बाद, 10 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, पहले तैयार रहेंगे तो झटका उतना नहीं लगेगा। आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला, तो पहले थोड़ा ब्रेक लगा लेंगे तो आराम से लैंडिंग होगी, नहीं तो बहुत झटका लगेगा, है ना। तो भगवत गीता हमको क्या करती है, हमको बताती है जीवन कैसे जीना चाहिए, है ना। और मरने की कला वो बाद में आएगी, ठीक है। अभी आप मरने मारने की बातें मत करिए, अगर जीने की बातें करिए। तो कैसे जीना चाहिए, भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम शरीर के बारे में सोच रहे हो, शरीर तो मरा ही हुआ है। तुम क्या सोचते हो, भीष्म पितामह द्रोण को तुम नहीं मारोगे तो मरेंगे नहीं, मरेंगे, हार्ट अटैक से मर जाएंगे, एक्सीडेंट से मर जाएंगे, शरीर बुढ़ा होकर मर जाएंगे, सारा शरीर जर्जर हो जाएगा, मरेंगे तो सही, हाँ भगवान मरेंगे तो सही। तो इस शरीर में तुम्हारे कितने शरीर मर चुके हैं, कैसे, छोटा बच्चा है जैसे ये है, हमारा शरीर भी कभी ऐसा था ना, ठीक है, अब नहीं है, वो शरीर मर गया, नया आ गया, नया आ गया, नया आ गया, नया आ गया, और बुढ़े हो जाएंगे। तो इस देह में ही तुम्हारा शरीर कितनी बार मर चुका है, नया शरीर तुमने कितनी बार ले चुका है। और शरीर का तो छोड़ दो,
बोलते हैं हाँ ठीक है प्रभु, समझ आ रही है बात अभी। फिर बोलते हैं सहन करो, तुमको अपने संबंधी छोड़ के जाएंगे। जैसे शीत और उष्ण, अभी बरसात आ गई, इससे पहले गर्मी थी, सब मस्त चल रहा था, है ना, कोई कीड़ा नहीं कुछ नहीं, लेकिन सहन करना है। जब गर्मी थी पंखे नहीं थे, पंखे भी आ गए, है ना, अब बरसात आ गई, सहन करना है। हमारा जो गोल है वो चलता रहना चाहिए। शीत आएगा, उष्ण आएगा, बरसात आएगी, है ना, वो होता रहेगा जीवन में भी, खाली मौसम नहीं, जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सैलरी ज्यादा आएगी, कभी कम आएगी, तो चलता रहेगा। उसके लिए हमको निराश नहीं होना, हमको समभाव रखना है। बहुत मिलेगा तो बहुत खुश नहीं होना है, और सब चला गया तो भी दुख तो लगता ही है, तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है कि सब खत्म हो गया। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, 15वां श्लोक देखेंगे आज। अच्छा, फिर इससे क्या होगा अर्जुन, अगर तुम समभाव हो जाओगे, तुमको आदत हो जाएगा तो, है ना। इसका चार्जिंग खत्म हो रहा है। हरे कृष्ण, दूसरे में लगा दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कहाँ लगा है? हरे कृष्ण, उसमें नहीं आ रहा था, उसको चार्ज नहीं किया था मैं, वो वाले को। प्रभु जरा देखो जरा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ठीक है, बराबर बैठ नहीं रहे। तो क्या करना चाहिए, अब भगवान बताएंगे। समभाव होने से क्या होगा, 15वां श्लोक देखिए। यम हीना विधंते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। बहुत सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर। अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। खाली एक श्लोक, यम हीना विधंते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो अर्जुन, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जब पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। क्यों योग्य है, क्योंकि देखिए, अगर आप डिस्टर्ब होते रहेंगे थोड़ी थोड़ी बात पे, तो क्या होगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। अब मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, बाहर पौ पौ, अरे आइसक्रीम वाला आ गया, है ना, देखिए पर मूड बना था, फिर टूट गया, फिर बैठ गए, फिर पौ पौ, अरे इडली डोसा वाला आ गया, है ना, फिर बैठ गए, फिर पौ पौ, अरे पानी पूरी वाला आ गया, है ना। तो क्या होगा, वैसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना, हमको बिल्कुल, लेकिन हो जाता है। तो अगर हम डिस्टर्ब होते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो फोकस है ना, हम फोकस नहीं रहता। संसार में चलता रहेगा, कोई आदमी आपकी निंदा करेगा, कोई आदमी आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा, है ना। लोग हैं, लोगों को एक ही काम है कहना, है ना, और तो कुछ काम है नहीं उनको। लेकिन हमको अपनी लाइफ में फोकस होना चाहिए। अगर हम फोकस होंगे तो क्या होगा, हमको जो करना है हम वो सोच पाएंगे। नहीं तो क्या है, हम वो सोचते रहेंगे जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना। तो भगवान ये बोल रहे हैं, अपने अंदर अपने मन को डालो, बाहर मत देखो, बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर ही है। अगर आप अंदर अपनी इंद्रियों को डालोगे ना, अंदर आपके अंदर ही वो रत्न है जिसके लिए आप भाग रहे हो बाहर। भगवान अंदर ही, बाहर कुछ नहीं है। आपका मन अगर नियंत्रण में है ना, सब कुछ नियंत्रण में है। अगर मन नियंत्रण में नहीं तो सब अनियंत्रित ही दिखेगा। आपका मन आप बाहर ढूंढ रहे हो, यार मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, ये क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि बाहर उस चीज को खोज रहे हो। बाहर मत खोजिए, सब कुछ अंदर है। आप आत्म संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी कथा बताई थी कि एक व्यक्ति था, वो बहुत विचलित हो जाता है छोटी छोटी बातों में, है ना। तो उसको कोई भी कुछ बोल दे तो 15वां, तो विचलित हो जाता था। तो एक दिन वो राजा के पास जाता है, राजा को बोलता है, राजा जी आपकी प्रजा ना हमको बहुत परेशान करती है, मैं कुछ भी करता हूँ बस मेरे बारे में चलता है। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है वो मेरे बारे में बात कर रहा है ना, होता है ना ऐसा। मन एक ऐसी चीज है, फिर हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फिर देखते हैं वो ज्यादा बढ़ गई बात। तो राजा के पास गया, हरे कृष्णा, चलो ये तो चलता रहेगा, आप लोग सुनते रहिए। तो थोड़ा लाइट जला दीजिए। तो व्यक्ति क्या करता है, राजा के पास जाता है। तो राजा को बोलता है कि हमको क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। ये व्यक्ति
हमको कष्ट देता है, मतलब बहुत सारे व्यक्ति। तो राजा जी बोलते हैं कोई बात नहीं। राजा राजा उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है। राजा सोचता है इसका एक ही प्रॉब्लम है, ये हमेशा बाहर देखता है कि बाहर क्या चल रहा है ना। तो हमको, तो राजा फिर आदेश देता है कि कल क्या करना है अपने को, सैनिकों, कल इसको पूरे नगर में आपको क्या करना है, एक तेल का मटका हाथ में देना है और तेल का मटका लेके चलाना है पूरे नगर में, और वो तेल के मटके में से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अगर एक भी बूंद नीचे गिर गई तो आप इसका गला काट देना। अब बोलता है अरे यार ये तो और प्रॉब्लम होगा, पहले तो सब ठीक था, बोलते तो लोग ये तो गला ही कट जाएगा। तो राजा क्या बोलते, सैनिक बोलते हैं ठीक है कल हम कर देंगे ऐसा। अभी बेचारे को टेंशन हो गया, रात भर नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन सुबह ही क्या हुआ, हाथ में मटका दे दिया तेल का, और क्या हुआ, उसको चलाते रहे। तो आज राजा ने घोषणा करा दी पूरे नगर में, राज्य में, कि आज जो उसको डिस्टर्ब कर देगा ना, वो व्यक्ति का क्या होगा, उसको हम इनाम देंगे। उस व्यक्ति को हम इनाम देंगे जो इसको विचलित कर देगा। तो आज जो बेचारे को गाली नहीं भी देता था, वो भी उसको गाली दे रहा है आज जाके, है ना। कोई उसका बाल खींच रहा है ना, कोई इसके सामने नाच रहा है, कोई इसको कुछ बोल रहा है, डिस्टर्ब हो जाए, जो नहीं भी करता था। लेकिन आज उस व्यक्ति का ध्यान किधर है, मटके पे। क्योंकि आज अगर ध्यान इधर उधर गया तो तेल की बूंद छलकी तो पीछे से तलवार चली जाएगी, हमारा गला अलग हो जाएगा। नहीं, आज इधर ही फोकस है। शाम तक वो चलता रहा चलता रहा, हाँ अब आनंद आया, सूर्यास्त हो गया, आज बच गया। तो राजा के पास लेके जाते हैं उसको। तो राजा पूछते हैं आज आपका दिन कैसा था। बोला आज का दिन, ऐसा दिन तो सालों सालों में कभी नहीं गया। आज इतनी शांति थी, आज कुछ नहीं हुआ, किसी ने गाली नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में कोई बात नहीं किया। राजा बोलता अरे आज तुमको जितनी गालियां पड़ी है ना, उतनी पूरे साल में मिला के नहीं पड़ी होंगी। आज जितने लोगों ने डिस्टर्ब किया, कितने सालों से लोगों ने तुमको डिस्टर्ब या परेशान नहीं किया होगा। तो बोलता नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, ये तो सब बराबर था। तो क्यों था बराबर, उसको समझ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि क्या है, आज उसका ध्यान किधर है, अपने गोल पे है। तो हमारे जीवन में भी हम कुछ गोल लेके आए हैं, ठीक है। वो गोल देखिए भौतिक भी हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक गोल्स भी हो सकते हैं, उसके लिए भी ध्यान चाहिए। किसी स्टूडेंट को अगर पढ़ाई करने, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उसको फोकस करना पड़ेगा। अब वो ये सोचता रहेगा बाकी स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो उसको हेल्प नहीं करने वाला एग्जाम में, है कि नहीं। या कोई व्यक्ति सोच रहा है ये पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कुछ मैटर नहीं करता है। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि सारा ध्यान किधर डालो, अपने में डालो। और क्या करो, सम दुख सुखम धीरम। धीर व्यक्ति कौन है, धीर बोलते ना धीर, वो बहुत धीर है। धीर व्यक्ति वो है जो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, है ना। विचलित वो कब नहीं होगा, जब वो अंदर से शांत है, अंदर कोई तूफान नहीं चल रहा है। अंदर तूफान चल रहा है तो तूफान बाहर भी आएगा, है ना। क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज आपके अंदर है ना, वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, होती है कि नहीं। आप जाओ घर में झगड़ा हो गया, ऑफिस में जाओ, सबसे पहले जो आपसे नीचे वाला है उसको बुला के आप चालू हो जाओगे, है ना। कल का अरे कल तुमको बोला था, तुमने किया क्यों नहीं। फिर वो बच्चे उसको नेगेटिव कर दिया, आगे वो लोगों को नेगेटिव करेगा, क्योंकि उसको आपने नेगेटिव कर दिया ना। अभी वो अपने से नीचे वाले को जाके बोलेगा, फिर वो अपने से नीचे वाले को, ये साइकिल चलता रहता है ना। ये जो नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी भी ऐसी चीज है। आप लोगों को प्रेम दीजिए, वो आगे प्रेम देगा। जिसको प्रेम मिला है वही प्रेम दे सकता है, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। जिसके पास मैं बोलूँ 100 रुपये दीजिए, है तो तभी दे पाओगे ना। तो उसी प्रकार इमोशंस ऐसी चीज होती है, ठीक है। तो भगवान इसलिए बोलते हैं इमोशंस जो है हमारे, उनको क्या सम दुख सुख। खुशी वही है, ऐसा मतलब पत्थर बन जाएगी। अब प्रभु जी, आप प्रभु जी ने बोला है ना, खुशी नहीं होना है, घर वाले बोले स्माइल करो, नहीं, सम सुख दुख धीरम है, हमको स्माइल नहीं करना है। तो हम गीता में जाते हैं ना, प्रभु जी हमको सिखाते हैं, तो बोलेंगे क्या सिखाते हैं, नहीं खुश होइए, लेकिन बहुत अति नहीं होनी चाहिए। अति हर चीज की बुरी है ना। अति देखिए भक्ति की नहीं, है ना, लेकिन भक्ति करनी चाहिए, लेकिन फिर भी भक्ति बहुत अपनी स्थिति के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। वो भी एक ट्रेनिंग होता है। ऐसा नहीं हाँ प्रभु जी ने बता दी, अब गिरेंगे पूरी तरह। अब चलते हैं तो कैसे चले थे, पहले दिन ही दौड़ पड़े थे क्या। पहले आदमी उठता है ना, बच्चा उठता है ना, पहले मतलब ऐसा हेल्प लेता है, उठता है, फिर हम देखते हैं बच्चा उठने लग पड़ा, फिर वो धीरे 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 चलता है, फिर मम्मी डैडी उसका हाथ पकड़ते हैं, फिर उसको क्या होता है खिलौना जैसा उसके बीच में चलता है ना, धीरे धीरे होता है ना। तो भक्ति में भी धीरे धीरे बढ़ा जाता है। एक साथ छलांग मारोगे ना तो बुरी तरह गिरोगे, फिर ब्लेम किसको करोगे, भगवान को। ऐसा नहीं होता, हर चीज का एक ट्रेनिंग होता है।
अब ट्रेनिंग में आइए, आपको आर्मी में जाना है तो क्या है, पहले दिन ही बंदूक लेके भेज देते हैं, जाओ बॉर्डर पे AK-47 लेके, नहीं ना, ट्रेनिंग होता है, कई साल तक ट्रेनिंग देते हैं वो लोग आपको, पहले उस अवस्था तक पहुंचे थे, सिर्फ भक्ति में ट्रेनिंग होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आप सुख दुख में धीर हो जाएंगे, धीरे धीरे आदत पड़ेगा, पहले दिन ही नहीं होगा। अरे प्रभु जी ने बोला था, नहीं, आपको याद रहना चाहिए ये संसार ऐसा ही है, अनित्य है ना। क्या होगा, समुद्र की लहरें आती रहती हैं, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, वो तो होता रहेगा, लेकिन हमको क्या क्या रहना है, सुख दुख में धीर रहना है। और भगवान को सो अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृत को स्वाद कर सकता है। अमृत मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति, अमृत वही है ना, अमृत जो मृत ना हो कभी। मरना सबसे बड़ा भय है, पता है आपको, सबसे बड़ा भय है, लोग मरने से बहुत डरते हैं कि मरने से सब कुछ खत्म हो जाता है, होता है ना, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहला भय है। मान लीजिए आपको कहीं कल कहीं जाना है, एक राजा था, तो राजा के पास एक बार साधु आता है, तो साधु बोलता है, राजा भजन किया करो, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, भोग करते रहते हो। अरे महाराज आप बोलते रहते हैं, कहाँ समय है हमारे पास भजन भक्ति करने का, समय है, भोग थोड़ा कम करो। नहीं नहीं महाराज, ठीक है करेंगे करेंगे भक्ति। एक दिन महात्मा सोचते हैं कि जो साधु है, ये जो राजा है, ये भजन करने वाला नहीं है, ठीक है, इसको कुछ तो इसको संदेश देना पड़ेगा। तो बोले, देखो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, राजा को जाके बोलते हैं, मैं आपको एक डंडा देता हूँ, डंडा है ना, वो डंडा जो है वो क्या करना, एक इस राज्य में जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा ना, महामूर्ख, उसको दे देना, ठीक है, उसको ये डंडा दे देना, आपको खोज करनी सबसे बड़ा महामूर्ख, और उसको अपने महल में रखना है और उसको सैलरी देनी है आपको, ये मेरी आज्ञा है। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भोग बंद करने को मत बोलो, बाकी मैं सब कर दूंगा। बोले ठीक है। तो राज्य में घोषणा हो गई, सबसे बड़ा महामूर्ख को ढूंढो, कौन है सबसे बड़ा महामूर्ख। तो बोले कि खोज हुई पूरे राज्य में, कई दिन तक खोज चली। एक दिन देखा है कि व्यक्ति बैठा है ना, पेड़ पे, और जिस पेड़ पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, ठीक है। तो बोले भाई क्या कर रहे हो, बोला मैं लकड़ी काट रहा हूँ, देख नहीं रहे हो, लकड़ी काट रहे हो, अरे तुम गिरोगे, कहाँ गिरेंगे, लकड़ी काट रहा हूँ ना, मैं कैसे गिर जाऊंगा। तो फिर लकड़ी काटी, धड़ाम से नीचे गिर गया, तो बहुत चोट लगी। बोला अरे यही है सबसे बड़ा महामूर्ख, है ना, इसको अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। राजा जी ये तो इतना बड़ा महामूर्ख है, इसको देखो, ये पता लगा जिस डाली पे बैठा उसको काट रहा था। बोले अच्छा ठीक है, दे दो इसको, आज से तुम हमारे राज्य के महामूर्ख, ठीक है। बोले ठीक है, आज से तुम्हारी सीट हमारे बाजू में लगेगी, ठीक है। लगती रही लगती रही लगती रही, ऐसे कई साल बीत गए। राजा भी वृद्ध हो गए, है ना, और लाइट भी आ गई। सोमृतत्वाय कल्पते, अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो रुक जाएगा। तो क्या हुआ, कहाँ थे, सो तो नहीं गए थे, अंधेरे का फायदा उठाते। तो महामूर्ख जी साइड में बैठ गए, है ना, सभा चलती जी, महामूर्ख भी अपना विचार विमर्श करते थे, तो मूर्ख लेकिन पदवी मिल गई, है ना। तो फिर क्या हुआ, राजा बुढ़ा हो गया, एकदम बुढ़ा हो गया, भोग नहीं छोड़ा। तो राजा बोलता है, जहां भी वो राजा जाता था मूर्ख उसका फ्रेंड बन गया था ना, साथ में जाते थे दोनों। तो आज क्या हुआ, राजा का प्राण निकल रहा है, राजा मर रहा है। तो वो पूछता राजा को, महाराज क्या हो रहा है। अरे कहाँ, मुझे जाना पड़ेगा। अब महाराज कहाँ जाना पड़ेगा। अरे सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा, सब रानियों को छोड़ना पड़ेगा, भोग छोड़ना पड़ेगा। महाराज कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं। अरे तुम नहीं जानोगे, तुम चुप रहो, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा महाराज सब बंदोबस्त तो किया है ना जाने का। अरे मूर्ख, वहां पे कोई बंदोबस्त नहीं होता है। अच्छा महाराज ठीक है, मैं सैनिक वैनिक तो लेके जा रहे हो ना। अरे मूर्ख, वहां पे सैनिक भी नहीं लेके जा सकते। तो महाराज रानियों को तो साथ लेके जा रहे हैं। अरे मूर्ख, रानियां भी नहीं जा सकती। ठीक है, थोड़ा धनवान लेके जाओ, थोड़ा धन की जरूरत पड़ेगी। अरे मूर्ख, वहां धन भी नहीं जा सकता है। ठीक है, खाना तो बांध लो। अरे मूर्ख, खाना भी नहीं बांध सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं बनाऊंगा खाना। अरे मूर्ख, तू भी नहीं आ सकता साथ में। अरे फिर जा कहाँ रहे हो, ऐसी जगह बार बार बोल रहे हो, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। बोले अरे वहां पे कोई नहीं जा सकता, है ना, वहां पे कोई नहीं जा सकता। तो बोला कोई नहीं जा सकता, तो आपने तैयारी कुछ नहीं की उसकी। नहीं, कोई तैयारी नहीं की। तो बोले अरे ना तो धन जा सकता है, न पत्नी जा सकती है, न बच्चे जा सकते हैं, न सैनिक जा सकते हैं, न धन जा सकता, कुछ नहीं जा सकता है। तो बोला अरे
आपको पता नहीं था? बोला नहीं मुझे पता था। तो बोला ये लो डंडा। आपको तो ये भी पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ, है ना? तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? आप ही हो ना। तो आप तो मेरे से भी बड़े महामूर्ख हो कि आपको इतना भी पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं महामूर्ख नहीं हूँ, वो बोलता है। वो जो गुरु जी थे ना, उनका शिष्य, उन्होंने बोला था देखो ये ऐसे मानेगा नहीं, जब प्राण निकलेंगे ना तब उसको याद आएगा कि मैंने क्या बोला था। तो फिर राजा के हाथ में कुछ नहीं था, राजा मर गया। तो ऐसे ही कौन है? हम भी वैसे महामूर्ख है ना। हम सोचते हैं बहुत चालाक है, हम चालाक नहीं है, एक दिन सबको जाना है, और वो किसी भी समय हो सकता है, किसी भी समय। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव हो जाएं, इसका मतलब है हम रियलिटी में जिए। नेगेटिविटी और रियलिटी दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो भी क्या आप नेगेटिव मरने मारने की बातें करते रहते हैं? तो हम सत्संग का अर्थ वही है, सत्य का संग करना। एटलीस्ट हमारे दिमाग में चीजें रहेगी तो हम प्रिपेयर तो रहेंगे काफी हद तक कि ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा या होना ही है। आप है ना, युधिष्ठिर महाराज से यक्ष प्रश्न करता है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज देखता है उसका चाचा मर गया, दादा मर गया, नाना मर गया, पड़ोसी मर गया, है कोई ना कोई मरता रहता है, लेकिन हर आदमी को ऐसा लगता है वो कभी नहीं मरेगा। उसको कैंसर था, अपने को थोड़े अपना सब ओके रिपोर्ट आया है। उसको हार्ट का ब्लॉकेज, अपने को थोड़े एकदम ओके। कौन सा घी, कौन सा तेल होता है वो सफोला है, हम तो वो वाला यूज करते हैं महंगा, हमको भी थोड़े होगा है। कोरोना हमको नहीं होगा, ऐसे तो सब ऐसे सोचता है ना। इतनी बीमारियां हैं, हमारा सब नॉर्मल आता है, ब्लड प्रेशर सब, लेकिन एक्सीडेंट में मर सकते हैं, आग लग जाए तो, कितने सारे और रीजन से मरने के, है ना। तो आदमी ऐसा सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है यक्ष को युधिष्ठिर महाराज लोग हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन प्रिपेयर रहो, सौमृतत्वाय कल्पते, सम दुख सुखम धीरम, धीर बनो। ये जो थोड़ी चीजें विचलित मत हो जाओ, तो ये मर जाएंगे, ये मरने वाले, इनके शरीर बुढ़े हो चुके हैं, ये आज नहीं मरेंगे कल मर जाएंगे, है ना। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। वही व्यक्ति मुक्ति के योग्य है, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि डिस्टर्ब होते रहेंगे तो कहाँ पे ध्यान लगेगा भगवान। थोड़ी सी लाइट चली गई तो, थोड़ा मच्छर काट लिया तो जब छूट गया, है ना। नहीं, सहन करना, सहन ही करना है, सहन ही करते हैं ना। हर जगह जाते हैं, एसी का टिकट निकालते हैं, देखते हैं भाई एसी काम नहीं कर रहा है, साइड में कोई ऐसा बंदा बैठ गया, वो पूरा सफर ही बोलता रहेगा, है। एक परिवार ऐसा हो गया, बच्चा सोने नहीं दे रहा, होता है कि नहीं होता? सहन तो करते हैं। सब आदमी ऐसा सोचता है क्या, अरे हमने पैसा दिया है, बोल सकते हैं आप उनको, उन्होंने पैसा दिया है, सहन ही करना है। फ्लाइट में भी ऐसा होता है, सब जगह ऐसा होता है, फ्लाइट डिले हो जाती है, 2 घंटा 4 घंटा, झगड़ा करोगे, कितना झगड़ा करोगे? ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन 10 घंटे डिले है, स्टेशन पे बैठे हैं, जो खाना डाला था उधर ही खा लिया सारा, है ना। होता है कि नहीं? तो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता। तो गलत आस लगाना छोड़ दीजिए जीवन में, हम लोगों से गलत आस। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, रिलेशनशिप मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज इट इज। जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है। आपने सोची कि ऐसा बदल जाएगा, हाँ, मतलब उससे रिलेशन उतना ही रखना है, लेकिन हमको रियलिटी में रहना है, हमको वास्तविकता में जीना है, कि तभी हमको अमृत प्राप्त होगा। अमृत, हम मरेंगे नहीं। कैसे? जब हम सम सुख दुख हो जाएंगे, रियलिटी में जीना शुरू कर देंगे। चलिए अगला श्लोक 16वां। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्ट्योऽन्यस्त्व अनयो तत्त्वदर्शिभिः। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान यहाँ बोलते हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत मतलब जो सत्य नहीं है, भौतिक शरीर, पंच महाभूत से बना हुआ, कहा तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य आत्मा जो सत्य है अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। बड़ी सरल शब्दों में समझाऊं तो शरीर जो है वो नश्वर है, असत है, और आत्मा जो है सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो जो तत्वदर्शी, जो विद्वान लोग हैं, कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो शरीर है उसको तो तुम बचा नहीं सकते हो, वो तो नष्ट होने ही वाला है, और आत्मा का कोई नाश नहीं है। तो दोनों का हम समझ गए ना, शरीर तो नश्वर है, वो होना ही वाला है, और आत्मा का नाश नहीं है, तो दोनों स्थितियों में दुख क्यों मनाने का? अभी हमको पता नहीं है तो उसके लिए हम रोते हैं, लेकिन सबको पता होता है ना। किसी भी कल्चर में, किसी भी धर्म में जाइए, आदमी तो ऐसे ही मरता है, सब वैसे ही है, सब पृथ्वी तो ऐसे ही रूल लगता है। उन पे भी ग्रेविटी लगती है, हम पे भी लगती है, अमेरिका वालों के लिए भी वो लगती है, हम पे भी कोई नियम अलग है किसी धर्म का, किसी देश का है कि? उनका नियम छोड़ के बाकी भगवान के नियम में कोई है ऐसा?
कि भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो कभी नहीं मरेगा, ऐसा है कि उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता है ना, ये वो टॉयलेट नहीं जाता, और है ऐसा, ये उसको किडनी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट, ऐसा है। भगवान का नियम कहीं पे ऐसा आपको लगता है? राजा के लिए अलग है, रंग के लिए अलग है, भिखारी के लिए अलग है, लगता है कोई भी नियम? वो भी ऊपर से गिरेगा उसका भी सर फूटेगा, हमारा भी फूटेगा, ये गरीब व्यक्ति का फूटेगा ना। भगवान के नियम में कोई नहीं, वो भी आग में हाथ डालेगा उसका भी हाथ जलेगा, अंबानी का भी हाथ जलेगा, जलेगा कि नहीं जाता? भगवान ऐसे बोलेगा अरे ये तो पैसे वाला डोनेशन देता बहुत है ना, अग्नि में है ना, होता है ऐसा। भगवान की नजर में सब बराबर है। जीवात्मा ना तो अमीर है, ना गरीब है, ना काला है, ना गोरा है, ना बुढ़ा है, ना जवान है ना। जीवात्मा जीवात्मा है। भगवान जीवात्मा, भगवान शरीर नहीं देखते, वो कितने शरीर को सीरियसली लेंगे, आपकी आत्मा को देखते हैं क्योंकि आप उनके अंश हो। इसलिए भगवान क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं? शरीर का तो नाश होना ही है, पहले से ही समझ जाओ। और तुम ही बोल रहे हो ना, बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है ना? तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन क्या कर रहे हो? जो चीज दुख करने लायक नहीं उसका दुख करते हो, और जो चीज आत्मा का तो नाश होता नहीं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का आत्मा कहीं जाने वाला नहीं है, वो नया शरीर में चला जाए। तुमको तो खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? ये समझ गए आप दो चीज, कि जिसका नाश होता है उसके लिए दुख करने की जरूरत नहीं, वो तो नाश होना ही है, और जिसका नाश नहीं होता उसके दुख करने की जरूरत ही क्या है ना? शरीर आज नहीं तो कल तो मिटने वाला है, तो तुम क्यों दुख कर रहे हो? अगला श्लोक 17, अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्य यस्य ना कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है ना? आत्मा की बात, अब भगवान शरीर छोड़ दिया, वो तो मरता है, मरा ही हुआ है। अबे गाड़ी है, मरी हुई है ना, इसमें ड्राइवर नहीं बैठे तो चलेगी, भले 100 साल खड़ी रहे, गाड़ी तो सोचेगी अभी चलना चाहिए, बहुत दिन हो गया, सोचेगी। ड्राइवर बैठेगा, एक जीवात्मा, वो भी ड्राइवर के अंदर आत्मा रहेगी तभी वो चला पाएगा। ड्राइवर भी मरा, मतलब शरीर तो मरा ही हुआ है, उसके अंदर वो क्या है? अभी लाइट नहीं थी, पंखे चल रहे थे, बंद हो गया ना, एक लाइट आई तो फिर से चल पड़े, प्राण आ गए उनमें। उसी प्रकार ये जो शरीर जो बोल रहा है, कुछ कर रहा है, आप मुझे देख ही नहीं सकते, मैं कौन हूँ, मैं आपको नहीं देख सकता। आपको एक शरीर दिख रहा है, ठीक है ना? कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, लेकिन वो शरीर है, वो तो कपड़ा है, व्हाइट कपड़ा। अभी भगवान अगले श्लोक में बताएंगे बहुत सुंदरता को। तो क्या हो रहा है कि शरीर और आत्मा में अंतर है, भगवान बोल रहे हैं। उसे तुम अविनाशी समझो, उसका नाश नहीं होता जो अंदर है। अब व्यक्ति मर गया, उधर ही है, 1 मिनट पहले मर गया, लेकिन क्या हो रहा है? अरे हमको छोड़ के चला गया। क्या चला गया? उधर ही तो पड़ा हुआ है, उठाओ उसको, खिलाओ, नहीं, चला गया। क्या चला गया? आत्मा चला गया। अविनाशी है वो, आत्मा का नाश करता है। अर्जुन ऐसा मतलब जो भीष्म पितामह मर जाएंगे, मेरे संबंधी मर जाएंगे, मेरे माँ बाप मर जाएंगे, तो वो भगवान के ही थे, पहले उन्होंने ही दिया था, टेंशन मत लो, उनकी देख रेख करेंगे वो। तो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अव्यय है, अव्यय मतलब ऐसे नहीं अभी शरीर में खपत हो गई, उसकी खत्म हो गई, अभी वो मर गई, अव्यय व्यय हो गया उसका, नहीं, अव्यय है। और नष्ट, उसको नष्ट करने में भी कोई समर्थ नहीं, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अब देखो कितनी सारी आत्माएं हैं, आपको क्या लगता है आप गिन नहीं पाओगे? भगवान कितना महान है, देखो कितने मेंढक आपको पता ही नहीं था कहाँ थे, कितने कीड़े हैं, सबका देखो भगवान को पता है कौन कीड़ा कहाँ घूम रहा है। आप यहाँ पे अगर मैं गड्ढा खोद दूं ना, खाली 1 फुट का, अब पूरी जिंदगी लगे रहे, वहां के बैक्टीरिया, वायरस और कीड़ों को नहीं गिन सकते, सोचो। तो भगवान को कितनी खबर है। पूरी पृथ्वी तो छोड़ दो, 14 लोग एक ब्रह्मांड में, और ऐसे कितने ब्रह्मांड है, जो भगवान कितने महान है। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। और चींटी भी कहीं जा रही है, देखो आपके सामने एक कीड़ा जा रहा होगा, वो भगवान का उसको भी पता है ना? भगवान कितने, आप यहाँ पे नहीं गिन सकते, इतने पूरी जिंदगी लगे रहेंगे तो सब मिलके भी। कितनी जीवात्माएं हैं। अभी कैसे भगवान को पता था बारिश देनी है, आपको पहले पता देते, तंबू वंबू लगा दिया हमने सब। क्यों? कौन है जो ये सेटिंग कर रहा है? आप यहाँ पे आए, प्रभु जी माइक कैसे लगा, अपने आप ऊपर से गिरा लग गया, ऐसा हुआ? सेटिंग किया ना, क्योंकि भगवान ने कैसा बढ़िया सेटिंग किया। अब गर्मी हो गई, बरसात, पानी भी देना है ना, पानी देंगे अभी खूब, सबको पता है 3 महीने प्रभु जी ऐसे रहने वाला है। फिर दूसरा मौसम आएगा तो ठंडी आएगी, कौन चला रहा है? हो सकता है ऐसा? तो भगवान वही बोल रहे हैं, अविनाशी आत्मा, इतनी आत्माएं आप गिन नहीं पाओगे, अव्यय, उनका व्यय नहीं होता।
एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती। कितनों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं, सोचो। आप इतना सोच लीजिए, हम सोचते हैं कृष्ण कितने बड़े हैं, थोड़े से बड़े होंगे ना हमसे, है ना, थोड़े से ज्यादा बुद्धिमान होंगे। अब सोचिए, इतना ही सोचिए, सब जीवात्माओं का लेखा जोखा, भगवान कुछ नहीं करते, अपन आनंद में रहते, सबका लेखा जोखा चल रहा है। कौन क्या कर रहा है, कौन भगवत गीता में आया, कौन नहीं आया है, कौन क्या बहाना मारा, सब भगवान को पता है। सोचिए कैसा अरेंजमेंट, हर एक जीवात्मा का कर्म भगवान को पता है। तो भगवान शरीर नहीं देखेंगे, क्यों देखेंगे? क्योंकि आपको तो भगवान जानते हैं। क्या जानते हैं? आपको अगर इस शरीर में देखेंगे तो भगवान ऐसे जज थोड़े करते हैं, आपके पूरा जानते हैं क्या क्या करके आया है, ये करोड़ जन्म, है ना। अभी हरे कृष्णा का भक्त बन गया तो अपने आपको बहुत महान समझता है ना। हमको पता है क्या क्या करके आया है। भगवान ऐसा नहीं बोलते, भगवान गुण देखते हैं। भगवान का एक सबसे विशेष गुण है, भगवान किसी में कमी देखते ही नहीं, है ना। कमी देखने का काम एक को दे रखा है, किसको? गुरु को। भगवान का कमजोरी है, इसलिए गुरु को भेजते हैं। क्यों? तुम सुधारो। हम तो बोलेंगे ठीक है अच्छा है ले लो, लेकिन नहीं, तुम सुधारो, तुम बताओ। तो गुरु का एक ही काम है, मैं पहले बताया था, क्या? सुधारना। अगर गुरु सुधार नहीं रहा है तो गुरु नहीं है। आप मैथ्स की ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहा है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड, करो, करते रहो, फीस देते रहो, तो क्या होगा? आप कभी नहीं सुधरोगे। तो मंदिर वेरी गुड, करते रहो, खाली, है ना, तो क्या होगा? कभी नहीं सुधरोगे। तो अगर आप अपने जीवन में सुधरना चाहते हो तो गुरु के पास आना चाहिए। हम में कमियां बताइए, हमको अपनी शरण में लीजिए, हमको बताइए हम में क्या कमी है, इसके कारण से हम तड़प रहे हैं ना यहाँ पे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे, है कि नहीं। तो वो चीज होती है। तो भगवान, अभी आत्माओं की बात है, तो आत्मा तो आप समझ गए, बहुत सारी आत्माओं की आवाज भी आ रही होगी आपको, है ना, है ना। इतनी आत्मा है, ये सब आत्मा है, 84 लाख योनियों पे भटक रही है, अनगिनत, आप नहीं गिन सकते हो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कितनी होगी, संख्या भी, इधर ही आपका अरब खरब इधर ही खत्म हो जाएगा, इतनी निकलेंगे अंदर से, है ना प्रभु, इधर है कि नहीं गिन सकता। तो भगवान वो बोल रहे हैं आत्माएं मुझसे बिछड़ गई। ये धीरे धीरे हम आएंगे पॉइंट पे, ठीक है। आत्मा क्या होता है, कैसा होता है, अभी तो भगवान बता रहे हैं कि आप, और आत्मा का साइज कितना है देखिए, इस श्लोक में, इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए, है ना, इस श्लोक के तात्पर्य में लिखिए, देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, बालाग्रशत भागस्य शतता कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चान्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, सबके बाल हैं, तो बिना बाल वाला है? बाल है ना। अब उसका टिप देखिए, दिखता है किसी को टिप अपने बाल का, उसका आगे का भाग दिखता है, माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा, है ना। उसका अगर कितना किया जाए, 100 भागों में बांटा जाए, 100 भागों में बांट दिया, बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। 100 भागों में बांट दिया, एक एक 100 हो गया, फिर एक उठाना है आपको 100 में से, फिर उसको 100 भागों में बांटना, 10,000वां हिस्सा आपके बाल का, अग्रभाग का 10,000, उतना आत्मा का साइज है, कोई माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता, है ना। मैं नहीं बोल रहा, श्वेताश्वतर उपनिषद बोल रहा है, उतना आत्मा का माप है। फिर ऐसे बात खत्म नहीं हुई, आगे भी आ रहा है ना। इसी प्रकार का कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है, केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। उतना कण है बाल के 10,000वां हिस्सा, मतलब 100 × 100 पिछले में बोला था ना, 100 का 100, तो 100 × 100 मतलब 10,000 हो गया, उतना है। अब आप सोचिए आपका साइज उतना है ना। हम बहुत खुश होते हैं हमारा साइज कितना बड़ा है, तो भगवान कितने बड़े हैं, तो हमारा साइज उतना है। उतनी सी आत्मा पूरी शरीर को चला रही है। अगर सोच लीजिए क्या औकात है हमारी, है ना। 10,000वां हिस्सा बाल के अग्रभाग का। आज आपको साइज भी पता लग गया अपना, है ना। तो सब घर में बताइएगा जाके, तुमको पता है पत्नी को हमारा साइज कितना है ना। ये सब शास्त्र में है, बहुत सारा है, आप पढ़िएगा उसको। और देखिए इसमें भी इसका वर्णन आया है, किसमें? मुंडक उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में हो गया, कठोपनिषद में हो गया, अभी है मुंडक उपनिषद। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविशेष प्राणिश्चितं सर्वमौतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभत्येष आत्मा।
आत्मा आकार में अणु तुल्य है। अणु देखा है, परमाणु अणु, है ना, दिखता नहीं, उसके तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धि के द्वारा, साइज आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, आंखें हमारी अपूर्ण है। आपको इस दीवार के परे दिखता है कुछ, तो इसका मतलब क्या है, इसके परे संसार ही नहीं है ना। तो हमारी आंखों से, ऐसे आंखों पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो ना, तो कानों से हमको 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनता है, उसके बाद भी नहीं सुनेगा, उसके नीचे भी। चींटी बात करती है आपको सुनता है, लेकिन बात करती है, लेकिन हमको नहीं सुनता है कि नहीं। तो कुछ रेंज में हम सुन सकते हैं, इसका मतलब है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम इन इंद्रियों से आत्मा को नहीं जान सकते। किससे जान सकते हैं? बुद्धि के द्वारा। बुद्धिमान जो व्यक्ति है वही आत्मा को जान सकता है। यह अणु आत्मा पांच प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। देखिए, प्राण बोलते हैं ना हम लोग बार बार, है ना। प्राण, कितने प्राण हैं? वो प्राण की 5 वायु है, उसके अंदर आत्मा रहती है, उसको प्राण बोलते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, उसके ये हृदय के भीतर है। आत्मा, देखिए हृदय है ना आपका, हार्ट के अंदर प्राण रहता है, और प्राण के अंदर आत्मा रहती है। और ये प्राण कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, उसके अंदर आत्मा तैरती है। तो ये प्राण जो है ना, जब हमारे बोलते हैं प्राण निकल गए उसके, वो प्राण के साथ आत्मा निकल जाती है, ठीक है। तो ये प्राण जो होता है, मैंने एक बार बताया था, अग्नि के बारे में बताया था ना मैंने, उसमें बताया था प्राण अलग अलग प्राण रहता है। हर, जैसे आप लकड़ी पे खाना बनाएंगे उसमें प्राण ज्यादा रहता है, उसमें आपको प्राण बढ़ेगा। उसमें गैस पे बनाएंगे कम रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे एकदम कम रहता है। फिर अलग अलग चीजों का अलग अलग प्राण रहता है। तो हमारे शरीर में थोड़ी ताकत ही नहीं आती, तो प्राण नहीं है उसमें। प्राण रहेगा तो आप में प्राणवायु ज्यादा होगी, तो ताकत आएगी। तो 5 प्रकार के प्राणों में ये आत्मा तैरती है, के भीतर स्थित, यह हृदय के भीतर स्थित है, और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है इधर, लेकिन विस्तार कहाँ हो रहा है? उसका प्रकाश कहाँ है? पूरे शरीर में। आपको यहाँ पे भी चोट लगेगी तो पता लगेगा, ये जीवित भाग है ना। जब आत्मा को 5 वायुओं के कर्मश से शुद्ध कर लिया जाता है, जैसे हम देखते हैं योग में प्राणायाम हम करते हैं तो बैलेंस करते हैं, फिर ये क्या कलमश है ना प्राण का, आत्मा को बांध के, तब उससे जब शुद्ध हो जाती है आत्मा, तो क्या हो जाता है? इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। कोई लोग योग से करते हैं, कोई ध्यान से करते हैं, कोई भक्ति योग से करते हैं। जानना एक ही वस्तु है आत्मा को। तो प्राणों से शुद्ध करिए, आसनों से शुद्ध करिए, लेकिन जान किसको रहे हैं? आत्मा को। भक्ति योग से आत्मा डायरेक्ट समझ आ, भगवान समझा रहे ना आत्मा हो तो समझ गए हम आत्मा है, रियलाइज हो जाएगा। लेकिन जिसको भक्ति योग से रियलाइज नहीं होता, उसको कर्म योग से, प्रभु कर्म करो कर्म करो कर्म करो, फिर कर्म करते करते हम थक जाते हैं, कुछ नहीं रखा जीवन, फिर ज्ञान मिलता है। कर्म के बाद ज्ञान आता है, जब आप पूरा जिंदगी रगड़ा लगता है ना कमल मित्रों, फिर ज्ञान आता है, अरे यार टाइम ही वेस्ट किया, है ना। तो कर्म से ज्ञान आता है, कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कर्म करते करते थक जाओगे तो लगेगा कि सही में यार गन्ने का जूस निकाल के इसके भूसे का जूस में से जूस नहीं निकलने वाला है। फिर 2-4 बार निकालोगे तभी समझ में आएगा ना, फिर आप उस भूसे को फेंक देते हैं, अब इसमें से जूस नहीं निकलेगा। तो वही भौतिक जीवन है, इसको निचोड़ते रहो। आपने गन्ने का जूस का रस गन्ने में से रस निकाला, 2 बार डाला, 4 बार डाला, कोई तो स्टेज आएगा फिर रस निकलना बंद हो जाएगा। तो हम लगे हुए हैं रस निकालने में, है ना, इसको बंद कर दीजिए। तो हम रस निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन रस निकल नहीं रहा है। तो क्या होगा? अगर हम बुद्धि से समझ जाएंगे कि हम आत्मा हैं तो ठीक है, नहीं तो हठ योग करिए, प्राणायाम करिए, कर्म योग करिए, फिर उसके बाद समझिए, बात एक ही समझ में आएगी। क्या दोनों बंद हो गया? तो बात एक ही समझ में आएगी कि हम क्या हैं, क्या है। विचलित हो गया ध्यान, ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। इतना आपका ध्यान होना चाहिए, बॉम्ब फट जाए तब भी भागना नहीं है, जब मैं भागूंगा तब भागना है, ठीक है ना। हाँ, इतना में तो बहुत मुश्किल है अगर छोटी छोटी चीजों पे, है ना। तो ये पढ़ लिया आपने, आज आपको आत्मा का ज्ञान हो रहा है ना। तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा तो और ज्ञान होगा। इस तात्पर्य आपको पढ़ने हैं, है ना। मैं तो अभी टाइम नहीं रहता तो इसलिए मैं समझा देता हूँ आपको सरल भाषा में सब चीज। गीता समझ आ रही है सबको? गीता जैसे चल रही है, पहले समझ आती थी क्या हो रहा है आत्मा में आप हैं, तो समझ आ जाएगा, धीरे धीरे चलता रहेगा ना। तो क्या है? आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है।
और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं, है ना। हम देख नहीं सकते, हमारे माइक्रोस्कोप में दिखती नहीं है ही नहीं। तुम्हारे माइक्रोस्कोप में तो कुछ नहीं दिखता। क्या दिखता है? दिखता है मन, दिखता है? आपको पेन हो रहा है, दर्द दिखता है? नहीं दिखता है। मानसिक त्रास दिखता है? नहीं दिखता है। आप लोग पूरे हट्टे कट्टे हो, लेकिन मन में इतना दुख है, वो दुख दिखता है? नहीं। तो उनके माइक्रोस्कोप में तो कुछ डिटेक्ट होता नहीं है, जिसका मतलब कोई चीज नहीं है। तो हम नहीं मानते। आप आग में कूद जाइए, हम नहीं मानते हैं आग नहीं जलाएगी, कूद के देखिए कितना मजा आएगा, है ना। तो हमारे मानने ना मानने से संसार में कुछ नहीं होता, समझ गए। तो हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज हमने किया कितने? 14 तो हो गया, 15, 16, 17, हाँ जी 17 तक हो गया, है ना। अभी इसके बाद टेक्निकल ज्ञान हो गया सारा, और आप समझ भी होंगे कि आप शरीर नहीं आत्मा है, सरल भाषा में, है ना। तो कुछ और एग्जाम्पल देने थे मेरे को पुनर्जन्म के, लेकिन अभी समय नहीं है और बरसात का भी मौसम है, तो घर में पहुंच जाना है ठीक है टाइम से, है ना। आजकल नींद भी ज्यादा आती है, ठंडा मौसम हो चुका है, बारिश का आनंद भी आता है, तो आपको थक भी जाते हैं आप लोग। तो क्या करना है, अगली बार हम लोग